साबुन की सफाई प्रक्रिया, मतलब जो साबुन है उससे सफाई की प्रक्रिया, मतलब उससे सफाई कैसे होगी कपड़ों की। तो इसमें क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं की आयनिक जल में साबुन की सफाई प्रक्रिया, इसको देखो, इसमें क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है, ठीक है, मिसेल के द्वारा होती है। उसके बाद में क्या है, साबुन के अणुओं की आयनिक जल सीरा में रहता है, मतलब आयनिक भाग क्या होता है, जल सीरा के अंदर होता है, ये आयनिक भाग होता है, जो क्या होता है, जल सीरा होता है, मतलब जल के साथ में गुलावा रहता है। उसके बाद में दूसरा हाइड्रोकार्बन पूंछ होते हैं, जो क्या होते हैं, तेल के अंदर होते हैं, ये पढ़ लिया था, तेल में घुल जाता है और मिसेल संरचना का निर्माण करता है, ठीक है, यहाँ तक अपन ने पहले भी पढ़ लिया था। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने के रूप में सक्षम होता है। जो मिसेल बनता है वो साबुन से ही तो बनता है, साबुन की तो अपन ने देखा था हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो उसमें ये क्या होता है, साबुन का ही पार्ट होता है। फिर उसके बाद में क्या है, साबुन में स्वच्छ करने के लिए सक्षम होता है। उसके बाद में क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है, जो तेल होता है वो क्या होता है, मिसेल के केंद्र में, उसके सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। उससे पानी से इमल्शन बनता है, जो पानी से क्या बनता है, इमल्शन बनता है। इससे विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। जो विलयन होता है वो क्या होता है, कोलाइड के रूप में बना हुआ रहता है। साबुन का मिसेल में मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है। जो साबुन होता है वो क्या करता है, उस मेल को पानी में घुलाने की सहायता करता है, क्योंकि पानी में वो साबुन की तेल वो क्या घुलेगी नहीं, क्योंकि वो क्या जल विरागी सीरा होता है, जो जल में नहीं घुलना चाहता। लेकिन साबुन क्या करती है, उस तेल के बूंद को क्या करती है, उसमें पानी में घुला देती है, ताकि इस प्रकार मिसेल में तैरते समय मेल आसानी से हट जाते, क्योंकि जल में घुल जाएगी तो मेल वहाँ से साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने कपड़े भी क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब बात आती है डिटर्जेंट की, कि डिटर्जेंट कैसे काम करता है। तो मिसेल के गुण है, डिटर्जेंट को बाद में देखेंगे, पहले देख लो मिसेल के गुण क्या क्या होते हैं। मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है, ठीक है, क्योंकि मिसेल बनता है क्यों है, क्योंकि उस तेल की बूंद को साबुन में घुला सके वो, इसीलिए तो मिसेल बन रहा है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो मिसेल क्या करता है, मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है। कोलाइड मतलब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मिसेल के रूप में मतलब एक जाल का निर्माण करता है, तो कोलाइड के रूप में बना रहता है। ये आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते। विक्षेपण का मतलब वो ये कि प्रतिकर्षण नहीं होते या, ठीक है, आयन जैसे सोडियम, ये क्या है, आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो ये क्या होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते। साबुन मिसेल के प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। जो अपन जैसे साबुन का झाग हो तो उसमें क्या ऊपर बबल्स जैसे बन जाते, मतलब उसमें बबल्स जैसे बन जाते, तो वो क्या अपने को रंगीन दिखती है, तो वो क्या एक तरीके से प्रकाश का क्या करता है, प्रकीर्णित करता है, प्रकाश उसका प्रकीर्णित करने की वजह से वो क्या अपने को दूसरे दूसरे कलर में दिखती है। फिर है साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है। जो साबुन का मिसेल होता है वो क्या करता है, मेल को पानी में घुलाने में सहायक होता है या फिर उसकी घुलाने में मदद करता है। अब आता है साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं बनते। ये तो था कि कोई कपड़े गंदे हैं, उस पर तेल की बूंद लग गई, तो उससे अपने को साबुन से उसको साफ कर रहे थे, मिसेल का निर्माण हुआ। अब बात आ जाती है कि साबुन तो है और पानी भी है, कपड़े भी गंदे, लेकिन कोई कोई साबुन में क्या होता है, झाग नहीं बनते, कोई कोई पानी में, और कोई कोई पानी में झाग बन जाते हैं। तो वो क्यों नहीं बनते, तो उसमें है कि कठोर जल में झाग नहीं बनते। जो कठोर जल होता है उसमें झाग नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि जब हम कठोर जल के साथ साबुन से हाथ धोते हैं या फिर साबुन से कपड़े धोते हैं तो देखते हैं कि झाग बड़ी मुश्किल से बन पाता है। जो कठोर जल होता है उसे अगर अपन साबुन से हाथ धो रहे हैं तो उसमें क्या, या फिर कपड़े धो रहे हैं तो क्या होता है, झाग नहीं बन पाते, झाग मुश्किल से बनते हैं। एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। यही बात मेन है इसकी, क्योंकि इसमें झाग क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण होते हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं किससे, कठोर जल से। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होता है जो साबुन से अभिक्रिया करते हैं, तो वो उससे झाग नहीं बना पाता है साबुन।
तो याद रखना साबुन में, कठोर जल में क्या क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। बाकी आप लिख ही दोगे कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनते, या फिर अपन जब कठोर जल में कपड़े धोते हैं तो उसमें झाग नहीं बनते। एक उस पर वाइट सी एक मतलब एक गंदा सा पदार्थ आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम है, फिर उसमें कैल्शियम है, ठीक है। इस वजह से वो झाग नहीं बना पाता है, एक पपड़ी सी लेयर सी आ जाती है। अब बात आती है कि साबुन जो कठोर जल है उसमें साबुन से झाग नहीं बन रहे, लेकिन जो अपमार्जक होता है वो क्या होता है, कठोर जल में भी क्या होता है, प्रभावी होता है। अपमार्जक जैसे डिटर्जेंट हो गया, सरफ होगी, वो क्या होता है, जो कठोर जल होता है उसमें भी प्रभावी होता है। अगर अपन कठोर जल लें तो उसमें अपन कपड़े धो रहे डिटर्जेंट का यूज करके, तो वो उसमें झाग बना लेगा। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। कौन कौन से, अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित होता है, उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयनों के साथ में क्या करता है, अघुलनशील पदार्थ नहीं बना पाता है। इस प्रकार वे कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं, ठीक है। एक बार वापस देखो इसको, क्या बोले इसने कि अपमार्जक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अम्ल श्रृंखला में अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या कौन कौन से, अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों को आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बना पाता है। जो जल में घुलनशील नहीं था, मतलब उसमें झाग नहीं बन रहे थे, तो एक वाइट से उसमें लेयर से जम जाती है कठोर जल में, तो वो बन रही है, किस वजह से बन रही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। क्योंकि कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। जब अपमार्जक उसमें मिलाया जाता है तो वो क्या करता है, उसके साथ में क्रिया करता ही नहीं है, क्रिया नहीं करेगा तो वो क्या कराएगा, इस प्रकार वे कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। जो सल्फोनेट और अमोनियम लवण होते हैं वो जल में भी प्रभावी बने हुए रहते हैं और इनसे रिएक्शन करेंगे नहीं, तो इस वजह से वो जो वाइट लेयर से आ रही थी वो नहीं बनेगी, और क्या बन जाएंगे, झाग बन जाएंगे, जिस तरह हमारे कपड़े भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साबुन और सरफ, मतलब साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, डिटर्जेंट और सोप। इसमें क्या होता है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं और पोटेशियम और सोडियम लवण होते हैं। अम्ल कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। देखो सोडियम और पोटेशियम के तो क्या होता है, लवण, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मतलब जो कार्बन श्रृंखला होती है उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं अमोनियम, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रृंखला होती है और इसमें क्या होता है, अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। उसमें सोडियम और मैग्नीशियम लवण थे और इसमें है सोडियम और पोटेशियम के लवण थे, और इसमें क्या था, अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। नेक्स्ट है, ये कठोर जल में प्रभावी नहीं होते, इसलिए झाग नहीं बना पाते। कठोर जल में प्रभावी नहीं होते, इस वजह से क्या होता है, झाग नहीं बना पाते। ये कठोर जल में क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं और इस वजह से ये झाग बना लेते हैं, डिटर्जेंट। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण होता है। क्या होता है, मिसेल का निर्माण होता है, वो बूंद को पकड़ लेता है, फिर बाद में उसको गुलाने में मदद करता है ताकि वहाँ से मैल हट सके। तो ये एक मिसेल का निर्माण करता है और ये क्या करता है, सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण नहीं करता है। मिसेल का निर्माण नहीं करता तो फिर झाग कैसे बनता है, फिर कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सल्फोनेट अमोनियम लवण होते हैं, वो क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन करेंगे नहीं, तो जो सल्फोनेट और अमोनिया का जो काम होगा वो करेंगे, तो इससे वजह से वो क्या झाग बन जाएंगे और इस वजह से कपड़े भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जल की कठोरता को बढ़ाता है। जो कठोर जल है साबुन, वो क्या करता है, जल की कठोरता को और बढ़ाता है। ये जल की कठोरता को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में अपना अपमार्जक और साबुन के बारे में। इसके बाद में अपन हीरा और फुलरेन ग्रेफाइट मतलब कार्बन के अपरूप के बारे में क्लास लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करो, जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे। थैंक यू।